हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब क्लास चैनल के अंदर। दोस्तों 10 मिनट रिवीजन का अपना फोर्थ चैप्टर रहने वाला है क्लास 10th का कृषि। कौन सा चैप्टर रहने वाला है दोस्तों? कृषि। तो दोस्तों आज अपने कृषि चैप्टर पढ़ेंगे, जियोग्राफी का जो कि चौथा चैप्टर है। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का बेल वाला आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों ऐसी मजेदार 10 मिनट की वीडियो देखने के लिए डेली क्लासेस वॉच करें। आपकी जो प्री बोर्ड आ रहे हैं उसके लिए क्लासेस आई है दोस्तों। सबसे पहली बात आती है कृषि का महत्व। भारत की 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। सही बात है दोस्तों, भारत की 65% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है दोस्तों। जीडीपी में योगदान रोजगार का प्रमुख साधन। जीडीपी में योगदान और रोजगार का प्रमुख साधन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रोजगार का प्रमुख साधन दोस्तों आज के टाइम में देखिए खेती है। जिन लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाती दोस्तों, लोग मजदूरी करके खेती करके अपने क्या करते हैं दोस्तों, घर चलाते हैं। खेती करके घर चलाते हैं दोस्तों। और खेतों में हल चलाने के लिए जिन भी जैसे बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, उनको मजदूरों की जरूरत होती है। तो ये एक रोजगार का साधन है और जीडीपी में इसका योगदान है दोस्तों खेती का। खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराना। खेती का सबसे बड़ा कृषि का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? खाद्य सुरक्षा व औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं दोस्तों कृषि के प्रकार की तरफ। कृषि के क्या क्या प्रकार है दोस्तों? कृषि के अनेक प्रकार है। कृषि के प्रकार जैसे कि आदिम निर्वाह कृषि पहला आता है, आदिम निर्वाह कृषि, जिसमें झूम खेती पूर्वोत्तर भारत के अंदर की जाती है दोस्तों। झूम खेती की जाती है पूर्वोत्तर भारत के अंदर। दूसरा आता है दोस्तों गहन निर्वाह कृषि। दूसरा आता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में दोस्तों छोटे खेत हो गए, अधिक श्रम हो गया और आधुनिक साधनों की सीमित उपयोग। जैसे दोस्तों खेत तो छोटे हैं, ठीक है, और मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। और आधुनिक साधन है जो सी हल वगैरह है, हल वगैरह है, उनको क्या है दोस्तों सीमित तरीके से उपयोग कर रहे हैं। मुख्य फसल दोस्तों यहाँ की क्या हो जाती है? चावल गेहूं दाने। मुख्य फसल चावल गेहूं दाने, गहन खेती की। अब आता है दोस्तों व्यवसायिक कृषि। अब आता है व्यवसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि के देखिए दोस्तों, व्यवसायिक कृषि में कौन कौन सी बड़ी भूमि होती है, मशीनों का उपयोग होता है और उच्च उत्पादन होता है। देखिए जो बड़ी भूमि होगी वहां उत्पादन तो उच्च ही होगा, मशीनों का उपयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे नकदी फसलें कपास गन्ना जूट है दोस्तों। अब आ जाते हैं प्रमुख फसलें कौन कौन सी है दोस्तों। प्रमुख फसलों की अगर अपने बात करें, प्रमुख फसलों की बात करें दोस्तों, खाद्य फसलें आ जाती है। खाद्य फसलें आ जाती है कौन कौन? जैसे चावल हो गया, बिहार पश्चिम के अंदर दोस्तों चावल होता है। बिहार पश्चिम के अंदर दोस्तों जैसे चावल होता है, क्या हो जाता है? चावल, ठीक है दोस्तों, बिहार पश्चिम के अंदर चावल होता है। चावल कहाँ होता है दोस्तों? बिहार पश्चिम के अंदर। चावल बिहार पश्चिम के अंदर हो जाता है दोस्तों। और गेहूं की बात करें, गेहूं की बात करें दोस्तों, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं होती है। मक्का की बात करें तो बिहार और मध्य प्रदेश में। ज्वार बाजरा रागी की बात करें तो ये शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्र मतलब जैसे राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा। बात करें दालों की, दालें आ जाते हैं दोस्तों मटर मसूर चना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों दालें का। सबसे दालें देखिए तो दालें कौन कौन सी, जैसे मटर मसूर चना, ये सबसे दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादन इनका मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नकदी फसलें। नकदी फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? बहुत सी प्रमुख फसलें। अब आते हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें जैसे गन्ना, ये कहा होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र में। कपास हो जाता है दोस्तों महाराष्ट्र गुजरात। मैंने आपको एक क्लास में बताया था, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी, जहां काली मिट्टी ज्यादा होती है वहां कपास की खेती ज्यादा होती है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का ज्यादा है दोस्तों। जूट आ जाता है दोस्तों अपना पश्चिमी बंगाल के अंदर। और तेलन सरसों सोयाबीन मूंगफली इसमें आ जाता है दोस्तों। तेलन मतलब तेल वाले पदार्थ। तेल वाले फसलें कौन सी है दोस्तों? सरसों सोयाबीन और मूंगफली, जिनका तेल निकाला जा सके। अब आती है दोस्तों बागानी फसलें। बागानी फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? बागानी फसलें में आ जाता है अपना चाय, असम दार्जिलिंग, ठीक है दोस्तों। चाय असम होती है, दार्जिलिंग में होती है। कॉफी कर्नाटक और केरल के अंदर होती है दोस्तों। और फसल और मसाले, फसल और मसाले, फसल और मसालों की बात करें दोस्तों तो फसल और मसाले अपने सेब हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है, केरला केरल के अंदर। इसका याद रखिएगा, सेब हिमाचल के अंदर, केरला केरल के अंदर, ये तो याद ही रह जाएगा। और मसाले दोस्तों, मसाले केरल और
तमिलनाडु के अंदर होते हैं दोस्तों मसाले, केरल और तमिलनाडु के अंदर। अब बात आती है दोस्तों कृषि ऋतु की। कृषि की 3 प्रकार की ऋतु होती है दोस्तों। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। आपके एग्जाम के अंदर अगर कृषि रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इन तीनों से ही दोस्तों क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। इन तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस दोस्तों ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है खरीफ की फसल। सबसे पहले आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में देखिए दोस्तों जून सितंबर में बोई जाती है। जून से लेके सितंबर तक होती है दोस्तों। चावल, मक्का, कपास। और जो बाद में आते हैं रब्बी की फसल। रब्बी की फसल होती है दोस्तों अक्टूबर मार्च तक। इसमें होता है दोस्तों गेहूं, जो चना, जो कि सर्दियों में होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों जायद की फसल आती है। जायद की फसल का मतलब है जो गर्मियों में होती है दोस्तों। तरबूज, खरबूजा, सब्जियां, जो सब्जियों वाली फसल आ जाती है। ठीक है दोस्तों। अब आती है कृषि की चुनौतियां। कृषि की चुनौतियां क्या क्या होती है दोस्तों? कृषि की चुनौतियां, छोटे और खंडित खेत होते हैं दोस्तों। छोटे और खंडित खेत होते हैं, ये चुनौतियां आ जाती है। अधिक जनसंख्या पर निर्भरता। अधिक जनसंख्या पर निर्भरता। देखिए दोस्तों, एक परिवार में 10 लोग हैं, उनके लिए चांस क्या है दोस्तों? सिर्फ एक वो खेती कर सकते हैं, खेती करके अपना घर चला। लेकिन परिवार में लोग कितने हैं? 10 है, तो मुश्किल होती है। प्राकृतिक आपदा, अगर सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए तो पूरी खेती खत्म हो जाए, जैसे अभी पंजाब के अंदर हुआ। उर्वरों का अंधाधुंध प्रयोग। उर्वरों का अंधाधुंध प्रयोग, भूमि की क्षति होती है दोस्तों। जैसे खाद, जो प्राकृतिक खाद का उपयोग नहीं करते दोस्तों, जो मानव निर्मित खाद होती है, उसका उर्वरक होती है, उसका अधिक प्रयोग करने से भूमि को क्षति पहुंचती है। कृषि के लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं दोस्तों, वो पढ़ते हैं अब। कृषि के लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं दोस्तों? कृषि के लिए सुधार किए जाते हैं। हरित क्रांति, HY बीज सिंचाई, खाद, कीटनाशक का उपयोग किया जाए। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन का उपयोग किया जाए दोस्तों। और बात करें अपने इंद्रधनुषी क्रांति आई थी दोस्तों, जिसके अंदर कृषि के सभी क्षेत्रों का विकास कर किया जाए। भूमि सुधार, सहकारी समितियां की जाए दोस्तों। तकनीकी आधारित कृषि, टपक सिंचाई, फसल बीमा किया जाए दोस्तों। फसल के ऊपर दोस्तों बीमा होना चाहिए। फसल के ऊपर बीमा होना चाहिए, ताकि अगर को मान लो कोई बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाए तो दोस्तों किसान कहाँ जाएगा? जिसके परिवार भी अपना पूरा परिवार 10 लोग है, वो पूरा खेती से चल रहा है, इसलिए वो बीमा, फसल बीमा होना चाहिए। MSP। संस्थान और योजनाएं। संस्थान और योजनाएं क्या क्या है दोस्तों? फसल के संस्थान और योजनाएं कौन कौन सी है? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। NABARD, कृषि का ग्रामीण विकास बैंक। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों, के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है। कृषि व बाजार। कृषि व बाजार। कृषि व बाजार क्या है दोस्तों? खाद्यान्न के लिए FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्रय व भंडारण और मंडियों और APMC। दोस्तों ये क्या कृषि व बाजार है दोस्तों, जहाँ पे कृषि, बड़े पैमाने पर कृषि को खरीदा जाता है, खेती खरीदी जाती है। निर्यात, चाय, कॉफी, मसाले, कपास, इन सभी का निर्यात किया जाता है। बात आती है दोस्तों सतत विकास की। सतत विकास के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों? जैविक खेती आ जाती है, प्राकृतिक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट आ जाता है दोस्तों। और जल व मृदा का संरक्षण आता है। जल व मृदा का संरक्षण। जल व मृदा का संरक्षण दोस्तों। और बहुफसली व मिश्रित खेती। बात आती है दोस्तों इस चैप्टर में अपना क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, देखिए दोस्तों, निष्कर्ष की बात करें तो आप मुझे ये बताइए, भारत दोस्तों हर किसी को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए दोस्तों। आटा सभी को चाहिए। आज के घर कोई भी हो, लेकिन आटा तो सभी को चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों? जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन खेती कम होती जा रही है। खेती क्या हो रही है दोस्तों? कम होती जा रही है। खेती कम होती जा रही है दोस्तों, इसलिए गेहूं का उत्पादन कम होता जा रहा है। तो अपने को बाहर देशों से क्या करना पड़ रहा है? गेहूं खरीदनी पड़ रही है दोस्तों। भारत खेती का सबसे बड़ा उत्पादन है। भारत के यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो 65% किसान है वो किस पे निर्भर है? खेती पर निर्भर है दोस्तों। 65% किसान किस पे निर्भर है? खेती पर निर्भर है दोस्तों। इसीलिए भारत के अंदर खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों मुझे ये बताइए, आप किसी चीज को कुछ बोएंगे नहीं, कुछ खाएंगे, बोएंगे नहीं, उगाएंगे नहीं, अगर आप मान लो 1 साल के लिए भारत के अंदर गेहूं ना उगाई जाए तो लोगों के अंदर भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भारत की तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है दोस्तों? खेती है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? खेती, क्योंकि यहाँ से दूसरे देशों के अंदर माल जाता है। क्या? खेती का माल जाता है दोस्तों।
खाद्य सुरक्षा व ग्रामीण विकास के लिए कृषि का आधुनिकीकरण आवश्यक है दोस्तों। खाद्य सुरक्षा व ग्रामीण विकास के लिए कृषि का आधुनिकीकरण आवश्यक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थी आज के वीडियो के 10 मिनट हो चुके हैं और ये थी अपनी 10 मिनट की मैराथन क्लास जिसके अंदर अपनों ने ये चैप्टर क्लियर कर दिया है कृषि। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपनी प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे चलते रहेगा। लास्ट के अंदर आपको सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियो देखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में इसी दोस्त के साथ, तब तक के लिए बाय।